गाजा में एक बार फिर इजराइल कहर बनकर टूटा है। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजा के अस्पतालों ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों में बुधवार को कम से कम 45 लोगों की जान गई है। इनमें एक हफ्ते का शिशु और कई महिलाएं भी शामिल हैं। इजराइल की ओर से यह सैन्य कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सहायता समूह के मुताबिक इजराइल ने मंगलवार को गाजा में मानवीय मदद के लिए दर्जनों ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी। हालांकि यह मदद उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो बहुत जरूरतमंद थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ने मंगलवार शाम को कहा है कि मदद गाजा में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन इजरायली सेना ने मदद सामग्री अलग अलग ट्रकों में लोड होने के बाद सहायता कर्मियों को उसे वितरण स्थल तक पहुंचाने का समय नहीं दिया है। सहायता समूह के बीच बुधवार को साझा की गई अंदरूनी रिपोर्ट में बताया गया है कि केरेम शालोम सीमा पार कोई भी मानवीय मदद वाला ट्रक गाजा में प्रवेश नहीं कर पाया है। इन रिपोर्ट के मुताबिक 65 ट्रक सीमा पार कर गाजा की तरफ बढ़े थे, लेकिन गाजा में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार सुबह ट्रक गाजा में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मदद गाजा में वितरण के लिए आगे बढ़ पाई है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा है कि उसने मंगलवार को सीमा पार से मदद जुटाने के लिए कई घंटों तक इंतजार किया, लेकिन वह वितरण शुरू नहीं कर पाए। इससे पहले मंगलवार को ब्रिटेन ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता को रोक दिया है। यही नहीं, उसने वेस्ट बैंक में बसी अवैध यहूदी बस्तियों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। ये कदम इजराइल की सैन्य कार्रवाई के विरोध में उठाए गए हैं। इससे पहले कनाडा और फ्रांस ने भी युद्ध को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई की इसके साथ ही आलोचना भी की गई है। बता दें कि बीते 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले ने इस संघर्ष को और भड़का दिया था, जिसके बाद से ही इजराइल ने गाजा में व्यापक सैन्य अभियान शुरू किए। इस युद्ध ने गाजा पट्टी में भारी तबाही मचाई, जिसमें हजारों लोग विस्थापित हुए और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा है। बहरहाल इस बीच वेटिकन में पोप लियो ने भी एक संबोधन दिया है, जिसमें उन्होंने गाजा में पर्याप्त मानवीय सहायता की अनुमति देने की अपील की है। सेंट पीटर्स स्क्वायर में यह सभा के दौरान पोप लियो ने कहा कि गाजा पट्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन अधिक चिंताजनक और पीड़ादायक होती जा रही है। खैर, आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तरी गाजा में 30 लोग मारे गए थे। इस मामले में दक्षिण गाजा शहर खान यूनिस के नासिर अस्पताल ने कहा था कि उसे 20 लोगों के शव मिले हैं जो मुवासी क्षेत्र में विस्थापित परिवारों के घरों और टेंटों पर रात भर के कई हवाई हमलों में मारे गए थे। उस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक सुरक्षा के प्रथम प्रतिक्रियाओं के मुताबिक उत्तरी गाजा में कई हमलों में कम से कम 36 लोग मारे गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक मृतकों में एक ही परिवार के 9 लोग शामिल रहे, जो निर्मित जबालिया शरणार्थी शिविर में उनके घर पर हवाई हमले में दम तोड़ दिए थे। बता दें कि हमास की तरफ से संचालित सरकार के तहत काम करने वाले नागरिक सुरक्षा के मुताबिक जबालिया में ही बेरावी परिवार के घर पर एक और हमला हुआ, जिसमें 7 बच्चों और एक महिला समेत 10 लोगों की जान चली गई थी। मध्य गाजा में दीर अल बलहा शहर में अल अक्सा शहीद अस्पताल के मुताबिक 2 अलग अलग हमलों में कम से कम 10 लोग उस दौरान मारे गए थे। जवेदा शहर में एक हमले में 2 बच्चे और 4 महिलाओं समेत 7 लोगों की जान चली गई थी। अब एक बार फिर इजरायली हमले में बड़े नुकसान की खबर सामने आई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।